So now let us see the basic concept of macroeconomics. Okay, जो हमने अभी देखा उसमें सबसे पहला है national income. Okay, so what national income is? National income reveals the total economic performance of a nation. जो national income होता है वो हमको बताता है कि हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसा है. ओके, अगर नेशनल इनकम ज़्यादा रहेगा तो हमारे देश का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब हमारे देश में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो हमारे जो देश का परफॉर्मेंस वो ज़्यादा अच्छा है. ओके, इट इज़ रेफर्ड एज अ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम. क्योंकि नेशनल मतलब पूरे देश का, तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम भी बोलते हैं. In the economic sense, national income is an aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. तो इकोनॉमिक सेंस में नेशनल इनकम क्या होता है? एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू किसका? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब टोटल वैल्यू जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इन अ कंट्री इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. जो नेशनल इनकम होता है वो एस्टिमेट होता है, मतलब हम एस्टिमेट करते हैं कि पूरे साल में हमारे देश में कितना नेशनल इनकम जनरेट हुआ है. तो इसीलिए बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू, मतलब उसका दाम. किसका दाम? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का दाम जो एक साल में हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. अभी डेफिनेशन बाय द नेशनल इनकम कमिटी, एक नेशनल इनकम डेफिनेशन दिया है नेशनल इनकम का. ओके, लेट अस सी दैट डेफिनेशन. Definition by National Income Committee. National income estimate measure the volume of commodity and services. मतलब नेशनल इनकम जो है वो मेजर करती है, क्या मेजर करती है? वो वॉल्यूम, मतलब कितनी कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ये है टर्नड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब बिना डुप्लीकेशन. क्योंकि हम एक गुड्स को जो बार काउंट कर लेते हैं कि इससे इतना इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको वापस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है? डुप्लीकेशन हो जाता है. ओके, देन let us see the second, saving. Okay, now saving मतलब क्या होता है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई फ्यूचर नीड. सेविंग वो एक ऐसा हिस्सा होता है इस इनकम का जिसको हम बाजू में रख सकते हैं. सेट असाइड मतलब बाजू में रखते. क्यों? उसको हम सेटिस्फाई कर सके हमारे फ्यूचर नीड्स को. ओके, तो सेविंग एक इनकम का हिस्सा होता है जिसको हम बाजू में रखते हैं ताकि हम हमारे फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई कैसे सेटिस्फाई कर सके? बाय फॉरगोइंग द करंट कंजम्पशन, मतलब जो हमारा करंट कंजम्पशन है उसको कम करके, उसको थोड़ा रिड्यूस करके, उसको थोड़ा बाजू में रख के हम जो भी इनकम है उसका थोड़ा हिस्सा हम क्या करेंगे? सेव करेंगे. इन अदर वर्ड, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड करंटली ऑन कंजम्पशन. तो सेविंग क्या है? इनकम का हिस्सा है जिसको हम पूरा नहीं खर्चा करते, करंटली हम पूरा कंज्यूम नहीं करते, हम उसको थोड़ा सा रख देते बाजू में ताकि हमारे फ्यूचर नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सके. ओके, दूसरा है इन्वेस्टमेंट. ओके, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स. कैपिटल असेट थ्रू अ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. जो हमने सेविंग की रहती है हमारे करंट कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करके और फ्यूचर के लिए हमने जो रखा होता है सेविंग, उसको हम क्या करते हैं? बाद में हम उससे क्रिएट करते हैं. क्या क्रिएट करते हैं? कैपिटल असेट. कैपिटल असेट मतलब जिससे प्रोडक्शन हो सके. ओके, और प्रोडक्शन होगा तो जिससे कुछ रिटर्न आ सके. एग्जाम्पल मशीनरी एंड इक्विपमेंट. ओके, जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट. तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट. कैसे? थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. जो हमने सेव किया होता है उसी को हम क्या करेंगे? बाद में इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट किस में करेंगे? प्रोडक्शन में करेंगे. तो प्रोडक्शन में करते हैं तो पैसा लगता है, तो वो पैसा किस में लगता है? कैपिटल असेट में. तो कैपिटल असेट मतलब मशीनरी, गुड्स बनाने के लिए मशीनरी, जो भी कुछ इक्विपमेंट है उसमें. ओके, इंडिविजुअल भी करता है सेविंग, फिर वो कोई और इसमें इन्वेस्ट करता है. हम एज अ होल लेके चल रहे. ओके, नाउ लेट अस सी द ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस. ट्रेड साइकिल क्या होता है? बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल. ओके, फ्लक्चुएशन जिसको बोलते हैं. देर आर अप्स एंड डाउन्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड साइकिल उससे अफेक्ट होता है. तो जो अफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स. मीन्स फ्लक्चुएशन कॉज बाय इन्फ्लेशन और डिप्रेशन. तो फ्लक्चुएशन किसकी वजह से कॉज होता है? इन्फ्लेशन और डिप्रेशन. ओके, ये दो वजह से फ्लक्चुएशन कॉज होता है. फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. यू हैव टू रिमेंबर, फ्लक्चुएशन मीन्स अप्स एंड डाउन्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. और किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इन्फ्लेशन इज. तो इन्फ्लेशन कंटिन्यूज राइज इन जनरल प्राइस लेवल. जब कंटिन्यूज राइज होता है जनरल प्राइस लेवल में तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन थोड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, जैसे अभी पेट्रोल है, डीजल है, गोल्ड है, इसके भाव जो बढ़ रहे हैं उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे. ओके, थोड़ा जो राइज होता है वो अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा होता. ओके, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूस
फॉल इन ओवरऑल प्राइसेस, डिप्रेशन मतलब जो कमोडिटीज के दाम गिरते हैं, ओके, लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल, जब दाम गिरते हैं तो वो भी खराब होता है, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता देश के लिए, तो इन्फ्लेशन भी नुकसान करता है, डिप्रेशन भी नुकसान करता है। ओके, नाउ लेट अस सी इकोनॉमिक ग्रोथ। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये देखते कितना पैसा आया, कितना आउटपुट हुआ, तो ये क्वांटिटी देखती, क्वालिटी नहीं देखती, इसलिए बोलते द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, मतलब रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री जब बढ़ता है, रियल नेशनल मतलब जो देश में रियल मतलब आउटपुट जो होते हैं, गुड्स जो होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं रियल, और उससे जो नेशनल इनकम जनरेट होता है, तो रियल नेशनल इनकम जो गुड्स बिकने के बाद मार्केट में जो पैसा जनरेट होता है उसकी वजह से, उसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में याद रखना इट इज़ अ क्वांटिटेटिव। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, ओके, पैसा बढ़ना, ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड है ज़्यादा करके, वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ क्वालिटेटिव डायमेंशन, और ये वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये पूरे देश का डेवलपमेंट बोल रहा है, वो सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर ले रहा है, मतलब ये सिर्फ क्या ले रहा है, क्वांटिटेटिव ले रहा है, ओके, रियल नेशनल इनकम ले रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसको ले रहा है, क्वालिटेटिव डायमेंशन, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उनके हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस, ओके, प्लस व्हाट, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, पैसा तो आना चाहिए, रियल नेशनल इनकम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, किसमें, बाकी इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि जो हमारे लोगों का भला करते हैं, डिटरमाइन द वेलबींग ऑफ अ पीपल, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तब उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो याद रखना है क्वालिटेटिव किस चीज़ में, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना चाहिए, प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस किसमें, वेलबींग मतलब एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे आते हैं, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में पूरा कंसेप्ट था, एक चैप्टर था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज रिड्यूस्ड, ओके। नाउ लेट अस सी इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, रियल नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में जो पैसा बढ़ता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता है प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस किसमें, सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि जो डिटरमाइन करता है वेलबींग ऑफ अ पीपल, तो वेलबींग ऑफ अ पीपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ओके, देन उसके बाद पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी कम होना चाहिए, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, ओके। दिस कंसेप्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, तो ये कैसा कंसेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर, क्योंकि ये सिर्फ रियल नेशनल इनकम लेता है, ओके, ये दिस इज टेकिंग ओनली रियल नेशनल इनकम, तो ये सिर्फ रियल नेशनल इनकम लेता है, इसीलिए कैसा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। वेरेज ये रियल नेशनल इनकम लेता है, ओके, रियल नेशनल इनकम तो लेता है प्लस, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लेता है, तो इसीलिए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा नहीं, ओके। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट, मतलब दे आर टेकिंग ओनली वन, इसलिए इसको बोला है यूनिडायमेंशनल, क्या लेते हैं, रियल आउटपुट लेते हैं, रियल आउटपुट इनकम लेते हैं। वेरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेते हैं प्लस ओवरऑल ग्रोथ भी लेते हैं, ओके, ओवरऑल ग्रोथ भी लेते हैं, इसीलिए मल्टी डायमेंशनल है, एंड ये मल्टी डायमेंशनल वेरेज इट इज़ यूनिडायमेंशनल, ओके। द इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, मतलब ये कैसा होता है, इंस्टेंट होता है, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम, कभी ज़्यादा नेशनल इनकम हो गया, कभी कम हो गया, इसलिए चेंज होते रहता है, रिवर्सिबल है, मतलब आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, बढ़ेगा भी कम भी होगा। वेरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये डेलिब्रेट है, डेलिब्रेट मतलब ये प्लान्ड है, ओके, हम सोचते हैं कि हमको इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और ये इरिवर्सिबल, एक बार जो डेवलपमेंट हो गया वापस पीछे नहीं हो सकता, तो ये स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल है, ये डेलिब्रेट मतलब प्लान्ड है, और ये इरिवर्सिबल, ये जितना पैसा जनरेट हो गया स्पॉन्टेनियसली उससे कैलकुलेट करते हैं, और ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता, डेलिब्रेट मतलब प्लान्ड है, ओके।
देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, कितना इनकम जनरेट हुआ है, ओके। नेशनल इनकम पर कैपिटा मतलब गुड्स बन के मार्केट में बिकने के बाद कितना जनरेट हुआ है। वेयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री बढ़ी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, HDI जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको ये सब डेवलपमेंट किस में आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कोई आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड, इवन इफ यू ऑल हैव डाउट यू ऑल कैन आस्क मी। नेक्स्ट lecture I'll be taking on Google Meet, okay, and we'll be discussing the notes so that you all find it easy to understand, okay। Now thank you for today's lecture.